Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलमंड केक। बादाम का केक बनाऊंगी और इसे मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी, देगचे में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी आपको। इसके लिए हमें चाहिए 1 + 1/3 कप मैदा, 1 कप शुगर पाउडर, 200 ग्राम सॉफ्ट बटर। ये फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप आलमंड फ्लोर, ये बादाम का आटा है, 1/4 कप चॉप्ड आलमंड। ये मैंने मोटे मोटे चॉप किए हुए। और ये साबुत मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। ये हस्बे ज़रूरत है। 4 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस किया है, फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था। अब इस बटर पेपर के ऊपर मैंने बटर लगा दिया है। तमाम पैन को हम बटर से ग्रीस कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर बादाम के पीसेस लगाना शुरू कर दें। डेकोरेशन आप किसी भी तरह अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर चॉप किए हुए बादाम छिड़क दें। पैन को मैंने रेडी कर लिया है बादाम लगाकर। इस तरह से चॉप्ड बादाम से पैन को अच्छी तरह कवर कर लेना है। एक बड़े बॉल में बटर डाल दें और मीडियम स्पीड पे इसे 2 से 3 मिनट तक बीट कर लें। इसके बाद इसके बीच में शुगर पाउडर ऐड कर दें। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। हमें इतना बीट करना है कि ये एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाए। बाकी की तमाम शुगर भी इसमें ऐड कर दें और इसे मीडियम स्पीड पे बीट करना शुरू कर दें। हमें एक स्मूथ बैटर रेडी करना है। अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। ये मैंने आलमंड एसेंस लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून इसमें आलमंड एसेंस डाल दूंगी। आलमंड एसेंस डाल के हमें अच्छी तरह से इसे दोबारा से बीट करना है। 3 से 4 मिनट हम इसे बीट करेंगे। साथ साथ बॉल के किनारों पर लगे बैटर को भी साफ़ करते जाएं। अब इसके बीच में मैं एक एक करके अंडा डालती जाऊंगी और साथ साथ बीट करती जाऊंगी। सब अंडे हम एक दफ़ा में नहीं डालेंगे। पहले एक अंडा डालें और थोड़ा सा इसे बीट कर लें। फिर इसके बीच में दूसरा अंडा डालें और इसे थोड़ा सा बीट कर लें। इस तरह से हम चारों अंडे डाल के अच्छी तरह बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी बैटर रेडी हो जाए। मैदे में बेकिंग पाउडर और आलमंड फ्लावर डालकर इसे विस्कर की मदद से मिक्स कर लें। 1/4 कप मैंने चॉप्ड बादाम लिए थे, जिसमें से कुछ मैंने पैन पे लगा दिए थे और बाकी मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। मक्खन, शुगर और अंडे का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब इस मिक्सचर में हम ड्राई मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसे इस तरह कट एंड फोल्ड मिक्स करते रहेंगे तो एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा। केक बैटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमें स्पैचुला की मदद से इसे इतना मिक्स करना है कि कंसिस्टेंसी ऐसी आए। अब इसे मैं केक पैन में डाल दूंगी, जो हमने पहले से चॉप बादाम और बादाम लगाकर रेडी कर लिया था। सबसे पहले मैं केक पैन के नीचे ट्रे रखूंगी। इस तरह से एक ट्रे ले लें और इसके ऊपर अब मैं केक बेस रख दूंगी और इसके ऊपर अब मैं केक पैन रखकर बेक करूंगी। इस तरह से हमें केक के नीचे एक अच्छा सा कलर मिल जाएगा। बेक होने के बाद केक नीचे से जलेगा नहीं। देगचे की तह में नमक बिछा दें और ऊपर एक स्टैंड रख दें और इसे ढककर हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लें। तमाम केक बैटर मैं इस पैन में डाल दूंगी। देगचे को मैंने 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे मैं ढककर 45 मिनट तक बेक करूंगी।
45 मिनट के बाद मैंने केक को निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर से केक पैन हटा दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसके ऊपर से बटर पेपर हटा दें। हमने जो केक पैन के नीचे केक बेस रखी थी उसकी वजह से केक के ऊपर अच्छा कलर आया है और केक नीचे से जला नहीं है। केक के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये चारों तरफ से अच्छी तरह बेक हो गया है, बहुत सॉफ्ट बना है। अब मैं इसके ऊपर ग्लेस लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून जैम लिया है, पाइनएप्पल जैम आप कोई सा भी ले सकते हैं, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी लिया है। अब इसे मैं पैन में डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करूंगी। इसके बीच में पानी ऐड कर दें और जैम को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि एक ग्लेस रेडी हो जाए। अब ये देखिए तमाम जैम मेल्ट हो गया है, ग्लेस हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इस ग्लेस को ब्रश की मदद से तमाम केक के ऊपर लगा दें। इससे केक के ऊपर एक शाइन आ जाएगी, जैसा आप बेकरी पे देखते हैं। इसकी साइड पे बटर पेपर लगा दें। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखें अंदर तक भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है और बहुत सॉफ्ट बना है। मज़ेदार आलमंड केक विदाउट ओवन तैयार है। आज मैंने आपसे आलमंड केक की रेसिपी शेयर की है और इसे कैसे विदाउट ओवन बनाना है वो भी बता दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे शेयर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।